देखिए, दान पुण्य का, धार्मिक कार्य करने का क्या महत्व होता है, हम आपको चर्चा में बताएंगे। देखिए, अगर हमारे घर में पाप का एक अंश भी आ गया तो हमें भक्ति से, भाव से, भजन से, कीर्तन से दूर कर देता है। और अगर 1 रुपया अगर कहीं संकीर्तन का शुद्ध पैसा, सही पैसा, अच्छा ईमानदारी का आ गया तो हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा और शिव चर्चा करवा देता है। 1 रुपये का अंश होता है। 1 रुपया गलती से आ गया तो बर्बाद भी कर सकता है, और 1 रुपया सही जगह से आ गया तो हमारा हमको आबाद भी कर सकता है। ऐसे ही गांव में एक रानी रहती थी। रानी के पास इतना धन था, लेकिन गांव में क्या था उनका, कहीं भी भजन कीर्तन होता था, कहीं भक्ति भाव होता था, कहीं धार्मिक कार्य होता था, और कभी भी 1 रुपया दान नहीं करते थे। उन्हें अपने धन पर, अपने रुपए पर, अपने बल पर इतना घमंड रहता था, कभी 1 रुपया दान नहीं करते थे, और गलती से भी ना भजन भाव भी नहीं करती थी। और अगर गांव में कहीं अगल बगल कोई धार्मिक कार्य होता है, चाहे भजन कीर्तन होता है, तो अपने कान में अंगुली डाल लेती थी, लेकिन भजन को नहीं सुनती थी और न कभी धाम पर जाती थी। एक दिन की बात है, रानी की तबीयत ज्यादा खराब होती है। भगवान का बुलावा आता है, भगवान का बुलावा आता है। जब वो भगवान के पास चली जाती है, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतना दिन तक टाइम मिला था, 1 रुपया दान नहीं की हो कभी, ना कोई संकीर्तन की हो, ना कोई भजन कीर्तन की हो। गलती से भी अगर तुम्हारे कानों में कहीं राम नाम का शब्द पड़ जाता था तो तुम अपने कान में अंगुली डाल लेते थे। और इधर रानी की लाश इतनी सुंदर सजाई जाती है, जब मरती है इतनी सुंदर उस लाश को सजाया जाता है कि जिला जवान में ऐसा लाश किसी का नहीं सजाया गया था। एक चिल्होर आती है, वो चिल्होर जाके महादेव से कहती है कि महादेव, एक लाश से आ रहा है, मेरा मन कह रहा है कि मैं उस लाश का हाथ कर लूं। महादेव कहते हैं वो लाश तुम्हें इतना सुंदर लग रहा है तो तुम जाकर उसका आहार कर सकती हो। वो चिल्होर महादेव से कहती है, हे महादेव, मैं किसी तरफ से आहार करूं, किस ओर से आहार करूं? सीटी थोड़ा कम कीजिए, आवाज को कम करिए। और महादेव कहते हैं जाके जहाँ से तुम्हारा मन करे वहाँ से तुम आहार कर सकती हो। आगर माने भैया, कथा में टाइम क्या आप म्यूजिक नहीं डालते हैं क्या? जब कथा चलता है तो म्यूजिक डाला जाता है, शायद आप भूल गए। अब चिल्होर जाती है, पैर के पास बैठती है, पैर को उभार के देखती है, पैर को इतना सुंदर सजाया गया है, महंगे महंगे पाजे पड़े हैं, महंगे महंगे बिछुआ पड़े हुए हैं, पैर में अच्छा सा कलर लगा हुआ है।
निहार रही है और महादेव को आवाज लगा रही है, कहती है कि घोड़ा बाबू भारी जामा देखली चिहरी आयर देखली चिहरी आहो घोड़ा बाट बड़ महान नहोरा हरम हो घोड़ा बाट बड़ महान नहोरा और क्या कहती है कि घोड़वा के हरवा हम कैसे करी महादेव कैसे करी भोलेनाथ घोड़वा न कैला का धाम होरा हरम हो घोड़वा न कैला का और क्या कहती है नहीं भैया भैया थोड़ा दीजिए। आप माइक के साथ कर क्या रहे हैं? माइक की आवाज नीचे है उधर, तो आवाज मिलना चाहिए। और क्या कहती है महादेव से कि महादेव इसका पैर खाने लायक नहीं है, कभी जीवन में अपने धाम पर नहीं गई है। महादेव कहते हैं पैर नहीं खाने लायक है तो हाथ ही जाके खा लो, थोड़ा ऊपर हो, हाथ ही जाके खा लो। चौकी लगा दे, मेज लगा दे, भैया नहीं तो वो बेकार जन्म लगा चौकी लगा दो ऊपर ठूक के चिहोर जाके हाथ के पास बैठती है और हाथ उठार कर देखती है, हाथ भी सुंदर से सजाए गए हैं। और महादेव से फिर कहती है कि हे महादेव, हाथ तो बहुत सुंदर सजाया गया है, लेकिन इसका हाथ भी खाने लायक नहीं है। और फिर महादेव से कहती है बड़े भाव से कि हथवा के हरवा हम कैसे करी महादेवा कैसे करी शिव गुरु हथवा न कैला का पोता न होरा हरम हो हथवा न कैला का पोता न होरा। और कहती है इसका हाथ भी खाने लायक नहीं है। महादेव कहते हैं हाथ नहीं खाने लायक है तो मुंह ही जाके खा लो, हो सकता है गलती से कभी राम नाम निकला हो। मुंह भाग के जब देखती है चिहोर, मुंह का भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। फिर चिहोर महादेव से कहती है कि उसका मुंह भी खाने लायक नहीं है, गलती से कभी राम नाम नहीं लेती है। इतना लंबा जीवन मिला था। और महादेव से कहती है कि मोहवा उधारी जामा देखली चिन्हरी आयर देखली चिन्हरी आहो मोहवा लगैला का कोठा जनहोरा।
तो कान ही जाके काट के खा लो। हो सकता है कभी गलती से उसके कान में भगवान का शब्द गया हो, राम नाम शब्द गया हो। फिर दिल हो जाती है और कान के पास बैठती है, फिर कान उठार के देखती है, कहती है कि काना उघारी जाबा देखाली चिल्हरिया रे, देखाली चिल्हरिया हो। कानवा तो बाटा बड़ बहान हो राम राम हो। कानवा तो कानवा के हरवा हम कैसे करी शिव गुरु, कैसे करी महादेव। कानवा न सुनल कबो भाजन हो राम राम हो। कानवा न सुनल कबो भाजन हो राम। रानी की लाश पहुंचती है घाट पर, शरीर को तो जलाया गया है और आत्मा पहुंची है भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारे लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है, तुम्हें यमलोक में जाना है, तुम्हें यमराज के दूत लेके जाएंगे। और महादेव के चरण पर गिर पड़ती है, कहती है महादेव मुझे जाना है, मुझे रहना है, आपके पास रहना है, मैं यमराज के यहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन महादेव कहते हैं तुम मेरे यहाँ रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें इतना लंबा जीवन मिला था, लेकिन कभी न तो भजन की हो, न संकीर्तन की हो, न कभी भगवान की भक्ति की हो, न कभी दान पुण्य की हो, गलती से भी किसी धाम पर भी नहीं गई हो। भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और भोलेनाथ से कहती हैं कि हे महादेव, गलती से गलती तो हमसे हो गई है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आधा घंटे का समय दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा राजपाट छोड़ के आई हूँ। और महादेव से रो रो के कहते हैं कि भारत